Today I want to ask, is there any relation between astrology and our friends? नमस्ते, नमस्कार दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन। तो जैसा कि अभी कल फ्रेंडशिप डे था, तो आप सभी को मालूम है फ्रेंड्स का हमारे जीवन में बड़ा शानदार रोल होता है। हम क्या हैं ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हमारे दोस्त कैसे हैं, किन लोगों में हमारा उठना बैठना है और कैसे लोग हमसे आकर जुड़ते हैं। तो इसी बारे में चर्चा है आज की हमारी, कि ज्योतिष और हमारे दोस्तों के बीच में क्या कोई रिलेशन है, क्या कोई ताल्लुक है, अगर है तो वो क्या है। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो क्या हम अपनी जन्म कुंडली से पता लगा सकते हैं कि हमारे साथ में किस तरह के लोग आकर जुड़ेंगे और उनके साथ में हमारा रिलेशन कैसा होगा, क्या हमारे दोस्त हमारे लिए फेथफुल होंगे या नहीं होंगे। तो इसी बारे में आज का ये वीडियो है दोस्तों। अगर आप पसंद करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, प्लीज़ लाइक इट एंड प्लीज़ शेयर इट। तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप तक मेरे लेटेस्ट वीडियोस आते रहें, और मेरी कोशिश रहेगी कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रोचक बना पाऊँ लॉजिक के साथ में। तो मैं शुरू करना चाहूँगा। जैसे कल फ्रेंडशिप डे था, तो आप सभी के मन में ज़रूर ये सवाल ज़रूर आया होगा कि दोस्त जो होते हैं वो हमें कैसे मिलते हैं। आपने देखा होगा कि हम कभी मैरिज पार्टीज़ में जाते हैं, कभी बड़े फंक्शंस में जाते हैं, 1000, 1200, 5000 लोगों की वहाँ पे तादाद होती है, लेकिन कोई 5, 10, 20 या 50 लोग ही हमारे फ्रेंड्स बन पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो कुछ चुनिंदा लोग ही हमारे दोस्त क्यों बन पाते हैं? क्या हमारी राशि में या हमारे प्लैनेट्स में और हमारे साथ जो लोग आकर जुड़ रहे हैं उनके बीच में कोई संबंध है? क्या कोई और फैक्टर निर्धारित करता है इस बात को कि हमारी किससे मित्रता होगी? तो इसके बारे में मैं आज थोड़ा आपको जानकारी देना चाहूँगा। जैसे हम अपनी क्लास में पढ़ते थे स्कूल और कॉलेज में, तो कितने लोगों के कांटेक्ट में हम आए, लेकिन आज आप देखें तो आपके साथ में कुछ चुनिंदा लोग ही आपके मित्र रहते हैं जो आपके कांटेक्ट में होते हैं। तो उनके पीछे क्या विज्ञान है, क्या सिद्धांत है उनके पीछे, क्या क्या राज है। और इसी तरह से मैं बताना चाहूँगा कि हमारी फैमिलीज़ होती हैं, तो जो लोग जॉइंट फैमिली से हैं तो आप देखिए कि आपके घर में 50-100 सदस्य होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, लेकिन आपकी 2-4 लोगों के साथ खास बनती है। तो क्या उनकी जन्म कुंडली में और आपकी कुंडली में कोई ऐसी खास बात है जो आप दोनों को जोड़ती है? तो निश्चित तौर पर इसका उत्तर है हाँ। क्यों? क्योंकि हम जो भी हैं वो हम अपनी कुंडली के हिसाब से हैं, तो जो दूसरा आदमी है वो भी अपनी कुंडली के हिसाब से है। तो दोनों की कुंडलियों में अगर कहीं पे कोई मैचिंग है तभी आपके इंटरेस्ट्स जो हैं वो कॉमन होंगे और तभी आप एक दूसरे से जुड़ सकेंगे। तो वो चीज़ क्या है उसके संबंध में हमारा आज का ये वीडियो है। तो इस वीडियो का ख्याल कल मुझे फ्रेंडशिप डे से आया था। एक्चुअली मुझे काफ़ी आप सब लोगों के संदेश आए, काफ़ी शुभकामनाएं आई, तो मैंने इस चीज़ को सोचने पर मजबूर किया कि मैं आपके सामने इस सवाल का जवाब रखने की कोशिश करूं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आप में से जो लोग ज्योतिष को जानते हैं वे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बेसिक से समझाना चाहूँगा। तो कुछ इस तरह की आपकी कुंडली होती है। तो इसमें 12 घर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये जो घर है इसे लग्न बोलते हैं या असेंडेंट बोलते हैं। ये वो घर है जो निर्धारित करता है आप क्या हैं या आप कैसे होंगे। तो इससे जो 7वां घर है, 7वां घर यानी ये आपके फ्रेंड्स का घर है। तो आप अपनी जन्म कुंडली अगर खोलकर देखें तो
यहाँ पे जो राशि होगी वो आपका लग्न होगा, और जो यहाँ पे राशि होगी उस राशि के ज़्यादातर लोग आपके साथ में आकर जुड़ते हैं। तो अगर कभी आप अपने फ्रेंड्स की डेट ऑफ बर्थ पूछें या उनकी कुंडली हो तो आप जान पाएंगे कि जो राशि यहाँ पर पड़ी होगी, आपके फ्रेंड्स, आपके क्लोज फ्रेंड्स ज़्यादातर उसी राशि के होंगे। दूसरा एक और फैक्टर है, तो आप इसे चंद्र कुंडली बना लीजिए। चंद्र कुंडली बनाने का मतलब जो आपकी कुंडली है, तो जिस घर में चंद्रमा है आप उस घर को लग्न बना लीजिए, तो वो चंद्र कुंडली बन जाएगी। जब चंद्र कुंडली बन गई आपकी, उसके बाद सेम प्रिंसिपल, जो भी राशि चंद्र से 7वें घर में होगी तो उस राशि के ज़्यादातर आपके दोस्त बनेंगे। तो मैं रिकैप कर देता हूँ। लग्न से 7वें घर में पड़ी राशि और चंद्र कुंडली से 7वें घर में पड़ी राशि के लोग ज़्यादातर आपसे आकर जुड़ते हैं। तो ये तो हुआ रूल नंबर 1। दूसरी चीज़ है, जो आपकी कुंडली है उससे 5वें और 9वें घर में जो राशि पड़ी होगी, उस राशि के लोग आपके साथ ज़्यादा दूर तक चलेंगे, यानी वे लोग आपके ज़्यादा समय तक रहने वाले मित्र होंगे। तो ये लग्न स्थान है, जैसा कि आप लोग जान गए होंगे, ये आपका 5वां घर है और ये 9वां। तो सेम प्रिंसिपल, 5वें घर में जो राशि पड़ी है और 9वें घर में जो राशि पड़ी है, उस राशि के लोग आपके साथ आकर जुड़ेंगे और वे आपके अच्छे मित्र होंगे। लंबे समय तक आपके साथ मित्रता रहेगी उनकी, और हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर भी इन्हीं राशियों में से आते हों। इसके अलावा आप चंद्र कुंडली बनाकर उसके 5वें और 9वें घर में पड़ी राशि से भी अपने मित्रों का संज्ञान ले सकते हैं। अगर आपके पास में अपने मित्रों की कुंडली है तो मैं कहूँगा आप ज़रूर करके देखिए और आप हैरान रह जाएंगे। आप जिस चीज़ को सोचते थे आज तक कि दोस्त तो वैसे ही मिल जाते हैं, जो भी आपके पास पड़ोस में रहते हैं या जिसके पास भी थोड़ा ज़्यादा टाइम होता है या जिसके शौक़ आपके जैसे होते हैं, तो उसी के साथ आपकी मित्रता होती है। लेकिन दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि शौक़ आपके जैसे किसके साथ होंगे? तो वो उन्हीं के साथ होंगे जिनकी कुंडली आपके जैसी होगी थोड़ी बहुत, कहीं ना कहीं। तो क्योंकि अगर हमारे शौक़ ऐसे हैं जैसी हमारी कुंडली है, तो सेम थिंग अप्लाइज टू अदर पीपल एज वेल। उनके शौक़ भी उस जैसे तभी होंगे जब उनकी कुंडली उस प्रकार की होगी। तो हमारी आज क्या कोशिश है, ये जानने की कोशिश है कि दोनों कुंडलियों में समानता क्या है, क्या वो फैक्टर है जिसके कारण हम दोनों में दोस्ती हो रही है। इसके अलावा एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, आपने सुना होगा एक योग होता है जिसे हम कालसर्प योग कहते हैं। कालसर्प योग कैसे होता है वो भी मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता दूंगा। तो ये आपकी कुंडली है, ये आपका मान लीजिए ये आपका पहला घर है, ये 7वां घर है। मान लीजिए यहाँ से 7वां कौन सा होगा? यहाँ से 7वां ये होगा। यहाँ से गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6 7। तो जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते थे मेरा ख्याल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 7वां घर। तो जो भी घर आप लें, जिस भी घर में राहु बैठा हो, उससे 7वें घर में केतु होगा हमेशा। तो अगर बाय चांस आपकी कुंडली के सारे ग्रह राहु और केतु की सर्कमफ्रेंस के बीच में हो, मतलब मान लीजिए अगर राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होगा, आपके सारे ग्रह इस तरफ हों या सारे ग्रह इस तरफ हों, तो इस योग को हम कालसर्प योग कहते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि ये एक दोष होता है। मैं ये नहीं कहता कि ये दोष होता है, लेकिन हाँ, योग जरूर होता है। तो बात को आप मार्क कर लीजिए, ये योग जरूर होता है, लेकिन दोष
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसके बहुत सारे उसके फैक्टर्स हैं जिनके बारे में कभी और चर्चा करूँगा। अगर आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा। तो अगर नहीं किया है सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो राहु, जैसा मैंने बताया, राहु और केतु के बीच में अगर सारे प्लैनेट्स पड़े हों तो उसे हम कालसर्प योग कहते हैं, जो कि दोष हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। तो यदि ऐसा होता है, यदि आपकी कुंडली में कालसर्प योग है तो 98% चांसेस हैं कि जिन लोगों से आपकी घनिष्ठ मित्रता है, जो लोग आपके अच्छे दोस्त हैं, उनकी कुंडली में भी कालसर्प योग जरूर होगा। एक दूसरी चीज और भी मैं इसके साथ में कहना चाहूँगा, अगर मान लीजिए एक ग्रह इस सरकमफ्रेंस के बाहर हो, मतलब बाकी सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में हैं लेकिन एक ग्रह बाहर है, तो इसे कई एस्ट्रोलॉजर्स इसे नहीं मानते कालसर्प योग, लेकिन मैं इसे आंशिक कालसर्प योग मानता हूँ। फिर भी बहुत सारे फेमस एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो नहीं मानते, मैं इस बात को मेंशन करना चाहूँगा, लेकिन मैं इसे मानता हूँ क्योंकि मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से, जो मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं चीज़ को देखता है समझता हूँ। और मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये बात नोटिस की है कि इसके इफ़ेक्ट को नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर एक ग्रह बाहर है उसे भी मैं आंशिक या पार्शियल कालसर्प योग मानता हूँ। और अगर आपकी कुंडली में कालसर्प योग है तो ज़्यादातर दोस्त आपके या तो पूर्ण कालसर्प योग वाले होंगे या आंशिक कालसर्प योग वाले होंगे। आप इस चीज़ को अपनी कुंडली में चेक भी कर सकते हैं। आप इसे 98 या 99% केसेस में आप इसे ट्रू मानेंगे। 100% मैं इसे यूँ नहीं कहूँगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे फैक्टर्स इसमें हैं। आप देखिए, अगर आप मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा तो आप देखिए 12 घर हैं तो इसके कॉम्बिनेशन 12 फैक्टोरियल जिसे हम कहते हैं 12 फैक्टोरियल, तो इसके कॉम्बिनेशन वैसे ही हो गए कि कौन से घर में कौन सी राशि है। उसके बाद में 9 प्लैनेट्स होते हैं तो 9 फैक्टोरियल आप अलग से लगा लीजिए। फैक्टोरियल मीन्स व्हेन वी से 3 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल ऑफ 3, इट इज़ 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 या 12 दूनी 24। 4 फैक्टोरियल मीन्स 24। तो आप देखिए 12 फैक्टोरियल कितना होगा इंटू 9 फैक्टोरियल, जो 9 फैक्टोरियल की संख्या जो है वो ग्रहों के हिसाब से। उसके बाद में 27 नक्षत्र होते हैं तो 27 फैक्टोरियल अलग से। और उसके बाद में हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं तो 4 फैक्टोरियल अलग से। और इसके बाद में 4 गण हैं तो 4 फैक्टोरियल वो। तो कहने का मेरा क्या मतलब है कि बहुत सारे फैक्टर्स इसमें काउंट करते हैं, इसीलिए कभी भी दो लोगों की कुंडलियां आपस में मैच नहीं करती। जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स आपस में कभी दो लोगों के मैच नहीं करते, ठीक उसी तरह से आपकी दो कुंडलियां कभी भी आपस में 100% मैच कभी भी नहीं करती। मैच करने से मेरा मतलब है कि सिमिलर नहीं होती। आप ये मत कहिए कि जब कोई लोग शादी करते हैं तो उस टाइम पे तो मैच मेकिंग करते हैं, वो मैच मेकिंग अलग चीज़ है। मेरे कहने का मतलब था दो कुंडलियां कभी भी समान नहीं होती। तो 3 चीज़ें मैंने बताई। लग्नेश से 7वां घर ये निर्धारित करेगा कि आपकी दोस्ती किससे होगी। मतलब लग्नेश से 7वें घर में जो राशि पड़ी होगी उसके साथ आपकी मित्रता होगी। चंद्र कुंडली में जो 7वां घर है उसके साथ आपकी मित्रता होगी। दोनों कुंडलियों में, मतलब लग्न कुंडली में और चंद्र कुंडली में 5वें और 9वें घर में जो राशि पड़ी है उन लोगों के साथ में आपकी मित्रता बड़े सहजता से होगी। और तीसरी चीज़ मैंने बताई, अगर आपकी कुंडली में कालसर्प योग है तो दूसरे लोग जो आपके दोस्त होंगे उनकी भी कुंडली में कालसर्प योग होगा या आंशिक कालसर्प योग होगा। आंशिक मतलब हो सकता है कोई एक ग्रह
उस सरकमफ्रेंस के बाहर हो। तो ये 3 चीज़ें आज हमने कवर की हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको। आजकल सोशल मीडिया का युग है, इंटरनेट का युग है, और इंटरनेट जो है वो बुध और राहु इसके कारक हैं। तो यदि आपकी कुंडली में जो आपका फ्रेंडशिप से रिलेटेड जो आपका स्टार है उसके ऊपर राहु और केतु का आई बेग योर पार्डन, राहु और बुध का उसके ऊपर अगर प्रभाव है किसी तरह से, तो ऐसे में आपकी दोस्ती इंटरनेट के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा होगी। तो आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं, मेरे खुद के साथ ऐसा है कि पर्सनली लोग जो हैं वो कम जानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू आपको 4000, 5000, 7000 लोग जानते हैं। एक समय था जब मेरे 25,000 फॉलोअर्स थे, लेकिन उसके बाद में मैंने थोड़ी विचारधारा में थोड़ा परिवर्तन हुआ तो लोग छोड़कर चले गए। तो ठीक है, क्योंकि जो इंटरनेट के थ्रू जो हम दोस्त बनते हैं या फॉलोअर बनते हैं तो वो टोटली डिपेंड करता है कि क्या आपकी विचारधारा मुझ जैसी है या नहीं है। तो ये काफ़ी नेचुरल थिंग है, नेचुरल बात है कि अगर आप पाएंगे कि भाई मेरी विचारधारा आपसे अलग है तो बहुत कम लोग साथ रह पाते हैं। इट्स वेरी नेचुरल, इसमें मैं कोई बुराई नहीं समझता। तो एक टाइम में थे और अब तो 3000 के करीब हैं। तो ये जो 3000 लोग हैं वो मैं कैसे उन्हें फाइंड आउट कर सकता हूँ अपनी कुंडली से? अगर मैं अपना जो फ्रेंडशिप से रिलेटेड स्टार है उसकी मैं पोजीशन देखूंगा तो पाऊंगा उनके ऊपर बुध और राहु का प्रभाव है। किसी तरह से बुध और राहु इस जगह पे बैठे हुए हैं कि वो प्रभावित कर रहे हैं मेरे फ्रेंडशिप से रिलेटेड राशि और फ्रेंडशिप से रिलेटेड स्टार को। तो इसलिए ऐसा है। तो दोस्तों, आज की हमारी चर्चा समाप्त होती है, और जैसा मैंने आपसे कहा, प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलें। कमेंट कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, सब्जेक्ट बताइए किस सब्जेक्ट पर आप पसंद करना चाहेंगे कि मैं आपको इंफॉर्मेशन और आपको दूं। तो कमेंट करके आप बताइए कितना आपको वीडियो सही लगा और किस विषय के बारे में आप चाहते हैं कि मैं बोलूं और आपके सामने वीडियो लेकर आऊं। तो दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।